हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं डेटा माइनिंग एंड डेटा वेयरहाउस की कंप्लीट वीडियो सीरीज। आई एम पी एन आर्या। इस वीडियो में हम देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ ए प्रायरी एल्गोरिथम्स, इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ ए प्रायरी एल्गोरिथम्स। तो इसमें हम जो ए प्रायरी एल्गोरिथम की एफिशिएंसी किस तरह से इम्प्रूव करें, तो उसकी कुछ मेथड्स हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। लिमिटेशंस ऑफ ए प्रायरी एल्गोरिथम। Mining frequent item set from large data set is generated a large number of item sets or subsets in each iteration। तो जो ए प्रायरी एल्गोरिथम की लिमिटेशन थी कि हम लार्ज नंबर ऑफ फ्रिक्वेंट आइटम सेट को जनरेट करते थे और उनको हम उसके बाद हम वन आइटम सेट को जनरेट करते थे, फिर सेकंड टू आइटम सेट्स को जनरेट करते थे, फिर थ्री आइटम सेट्स को। तो इस तरह से उनके सबसेट जनरेट करते थे। द एल्गोरिथम स्कैन द डेटाबेस टू मैनी टाइम्स विच रिड्यूस द ओवरऑल परफॉर्मेंस। तो इसके बाद जब हम वन आइटम सेट जनरेट करते थे तो उसके बाद हम उसका सपोर्ट काउंट मेजर करते थे जो हमारी मेन डेटाबेस टेबल से। उसके बाद फिर जो वन आइटम सेट फ्रिक्वेंट है इनफ्रिक्वेंट है, तो जो फ्रिक्वेंट आइटम सेट्स थे उनको हम आगे कंसीडर करते थे नेक्स्ट लेवल टू में, और जो हमारे जो इनफ्रिक्वेंट आइटम सेट्स थे उनको हम रिमूव कर देते थे, जो हमारे मिनिमम फ्रिक्वेंट आइटम सेट्स को मिनिमम सपोर्ट को सपोर्ट नहीं करते थे, तो उसे हम रिमूव करते थे। तो जब हम रिमूव करते थे तो प्रूनिंग स्टेट कहलाती थी। तो जब हम सेट जनरेट करते हैं तो उसको कैंडिडेट सेट मीन्स कैंडिडेट सेट जनरेशन स्टेज कहते हैं, और जो हम सेट मीन्स आइटम्स को रिमूव करते हैं तो उसको हम प्रूनिंग स्टेट कहते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल a frequent item set of length 100 such as a1 a2 a100 containing 100 items frequent one item set। तो जैसे आपका जो 100 आइटम सेट है तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो A1 से लेके 100 तक, तो इसको हम एक एक का सेट बनाएंगे मीन्स वन आइटम सेट्स का। तो A1 से लेके 100 तक का हम वन आइटम सेट्स क्रिएट करेंगे, जनरेट करेंगे। ओके, फ्रिक्वेंट टू आइटम सेट्स, फिर इसके बाद हम वन आइटम सेट्स को जनरेट करने के बाद इन वन आइटम सेट्स के हम सपोर्ट काउंट करते थे। इसके बाद जो सपोर्ट मीन्स जो वन आइटम सेट्स के जो सपोर्ट काउंट फुलफिल करते थे मिनिमम जो हमारा सपोर्ट काउंट था, तो वो हमारे फ्रिक्वेंट आइटम सेट्स कहलाते थे और उनको हम आगे कंसीडर करते थे नेक्स्ट लेवल में। और जो हमारे इनफ्रिक्वेंट आइटम सेट होते थे मीन्स जो मिनिमम सपोर्ट को सपोर्ट नहीं करते थे, तो उनको हम रिमूव करते थे, तो वो इनफ्रिक्वेंट आइटम सेट कहलाते, उनको हम आगे कंसीडर नहीं करते थे। उसके बाद हम जो हमारे फ्रिक्वेंट आइटम सेट होते थे वन आइटम सेट्स, उनको हम टू आइटम सेट में मीन्स हम उसको जनरेट करते थे, तो उसे हम कैंडिडेट टू आइटम सेट्स भी कहते थे। तो इस तरह से हम टू आइटम सेट्स का सेट बनाते थे वन आइटम से। तो इस तरह से A1 A2 A1 A2 A3 A1 A4 इस तरह से, तो A1 A9। तो इस तरह से हम आइटम सेट्स को टू आइटम सेट्स में जनरेट करते थे एंड सो ऑन। फिर इसी तरह से हम टू आइटम सेट्स को चेक करते थे फ्रिक्वेंट इनफ्रिक्वेंट, देन थ्री आइटम सेट जनरेट करते थे। तो इस तरह से हम बार बार डेटाबेस को स्कैन करते थे, तो जिससे ये प्रायरी एल्गोरिथम की जो परफॉर्मेंस है वो मीन्स डिक्रीज होती थी, मीन्स रिड्यूस होती थी। ओके, तो द टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंट आइटम सेट दैट इज कंटेन, तो यहाँ पे 100 आइटम सेट की हम बात कर रहे हैं, तो 100 आइटम सेट सपोज हमारे डेटाबेस में। ओके, तो उसकी जो टू टू द पावर 100, तो जो टू आइटम सेट्स की जो टू टू द पावर 100 माइनस वन। ओके, तो अप्रोक्सीमेटली जो आप जो सेट्स होंगे वो 1.27 इंटू 10 टू द पावर 30। ओके, तो इस तरह से हमारे टू आइटम सेट्स के सेट जनरेट होंगे। फिर इसी तरह से थ्री आइटम सेट्स के सेट जनरेट होंगे। तो ये इस तरह से आइटम सेट्स जो हैं बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में आइटम सेट्स जनरेट होते हैं प्रायरी एल्गोरिथम में, और बार बार हमें डेटाबेस को स्कैन करना पड़ता है। इस वजह से हमारा जो ए प्रायरी एल्गोरिथम की जो परफॉर्मेंस है वो रिड्यूस होती थी। तो ए प्रायरी एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए किस तरह से इंक्रीज करें, तो उसमें कुछ मेथड्स हम इस वीडियो में देखने वाले हैं आगे। तो चलिए देखते हैं। तो इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ ए प्रायरी एल्गोरिथम, तो पांच मेथड हम डिस्कस करेंगे। पहली है हैश बेस्ड टेक्निक, सेकंड है ट्रांजैक्शन रिडक्शन, थर्ड है पार्टीशनिंग टेक्निक, फोर्थ है डायनेमिक आइटम सेट काउंटिंग, और लास्ट है सैम्पलिंग टेक्निक्स।
तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं हैश बेस्ड टेक्निक क्या होती है। इन हैश बेस्ड टेक्निक द हैश टेबल यूज एज डेटा स्ट्रक्चर। तो इसमें हैश टेबल हम यूज करते हैं, जैसे हम डेटा स्ट्रक्चर में यूज करते हैं उसी तरह से इसमें भी हैश टेबल यूज करेंगे। इन फर्स्ट इटरेशन सपोर्ट काउंट कंपलसरी ऑफ ईच आइटम सेट। तो जो हमारा फर्स्ट इटरेशन होगा उसमें हम सपोर्ट काउंट मीन सपोर्ट काउंट लिखेंगे, हर आइटम्स का नोट करेंगे। ओके। इन सेकंड इटरेशन हैश टेबल मिनिमाइजेज द नंबर ऑफ आइटम सेट जनरेटेड। उसके बाद हम सेकंड इटरेशन में हम जो हैश टेबल में हम जो नंबर ऑफ आइटम सेट्स हैं उनको एक सिक्वेंशियल वे में हम उसको अरेंज करेंगे। ओके, जनरेट करेंगे। Generate possible two item sets and map them into the different buckets of hash table and increment of bucket count। इसके बाद जो वन आइटम सेट्स हमारे जनरेट हो जाएंगे उसके बाद हम सेकंड आइटम सेट जनरेट करेंगे और उनको हम अलग अलग बकेट्स में हम उसको आइटम्स को रखेंगे। ओके। तो जैसे अलग अलग बकेट बनाएंगे, जैसे वन आइटम जो हमारा सेट्स हैं उनको हम अलग बकेट में रखेंगे, टू आइटम सेट्स उनको तो अलग अलग जो काउंटिंग होगी तो उनको हम अलग अलग बकेट्स में हम उसको रखेंगे। ओके। द बकेट काउंट इन हैश टेबल इज लेस देन मिनिमम सपोर्ट थ्रेशोल्ड कैन नॉट बी फ्रिक्वेंट एंड देयरफॉर शुड बी रिमूव फ्रॉम द कैंडिडेट सेट। तो इसके बाद हम जो हमारी जो बकेट काउंट है, यदि वो बकेट काउंट में जो हमारे फ्रिक्वेंट आइटम सेट है मीन्स जो हमारे आइटम सेट्स हैं वो मिनिमम सपोर्ट को फुलफिल करते हैं, ओके, तो वो हम या सेटिस्फाई करते हैं तो उसको हम आगे कंसीडर करेंगे उस बकेट को। और जो मिनिमम सपोर्ट से लेस देन होंगे उनको हम उस बकेट से रिमूव कर देंगे। ओके। तो इस तरह से हैश बेस्ड टेक्निक में हम प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो एग्जांपल से हम समझते हैं हैश बेस्ड टेक्निक किस तरह से वर्क करती है। तो ये हमारा डेटाबेस है, ट्रांजैक्शन डेटाबेस। लेफ्ट साइड में यहाँ पर ट्रांजैक्शन दिए हैं इन ट्रांजैक्शन आईडीज और राइट साइड में लिस्ट ऑफ आइटम्स जो हर ट्रांजैक्शन में परचेज हुए हैं। ओके। तो जैसे T100 जो है ट्रांजैक्शन कंटेंट करता है I1 I2 I5। तो इसी तरह से हर एक जो ट्रांजैक्शन है उसके करस्पॉन्डेंस आइटम्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इस ट्रांजैक्शन डेटाबेस से हम इसकी हेल्प से हम वन आइटम सेट्स सेपरेटली हम यहाँ पे नोट करेंगे। ओके, एक अलग से टेबल जनरेट करेंगे, जैसे हम C1 भी कहेंगे या वन आइटम सेट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारे आइटम्स हैं I1 से लेके I5 तक, ओके, इनको हम इंडिविजुअली यहाँ पर एक मीन्स एक टेबल में हम इसको नोट करेंगे। तो जैसे I1, ओके, I1 I2 I3 I4 I5, क्योंकि यहाँ पर 5 आइटम्स ही यहाँ पर मेंशन हुआ है, मीन्स 5 आइटम्स परचेस किए गए। ओके। तो यहाँ पर हमने अलग अलग नोट कर लिया। इसके बाद हर आइटम के करस्पॉन्डिंग हम सपोर्ट काउंट यहाँ पर लिखेंगे। ओके। तो जैसे हम कैसे लिखेंगे, जैसे I1 का हमें यहाँ पे सपोर्ट काउंट नोट करना है तो हम यहाँ पर देखेंगे कि I1 कितने ट्रांजेक्शन में अकर हुआ है। ओके। तो जैसे यहाँ पर T100 में I1 अकर हुआ है, T40 में और T500 में, T700 में और T800 में और T900 में। तो यहाँ पर आपका 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम यहाँ पे I1 अकर हुआ है टोटल ट्रांजेक्शन में, तो यहाँ पे हमने 6 लिख दिया। इसी तरह से I2 का हम यहाँ पर काउंट करेंगे तो यहाँ 7 टाइम हुआ है, तो I2 यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 5 6 7। ओके। इसी तरह से हम सारे आइटम्स का सपोर्ट काउंट यहाँ पर नोट कर लेंगे जो हमारे जो मेन डेटाबेस टेबल से। ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो वन आइटम सेट्स हैं तो उस वन आइटम सेट्स की हेल्प से ये हमारी जो वन आइटम सेट्स जो हमारा मींस जनरेट हुआ था, इस वन आइटम सेट टेबल से हम टू आइटम सेट्स जनरेट करेंगे। ओके। तो कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे I1 I2, ओके, तो I1 I2, I1 I3, I1 I3, I1 I4, I1 I4, I1 I5, I1 I5। फिर इसके बाद I2 I3, I2 I4 और I2 I5। तो I2 I3, I2 I4 I5। इस तरफ से I3 I4 और I3 I5, I3 I4 I3 I5 और I4 I5, I4 I5। इस तरह से हमने क्या किए, वन आइटम से अब टू आइटम सेट जनरेट किए, तो जिसे हम C2 कहते हैं। ओके। अब इसके बाद हम जो हमारे एक पेयर बन चुके हैं, दो आइटम्स के पेयर हैं, अब दो आइटम एक साथ किस ट्रांजेक्शन में अकर हुए हम उसका हर एक का सपोर्ट काउंट नोट करेंगे। ओके। तो इसके लिए हमें जो मेन डेटाबेस टेबल चाहिए पड़ेगी, तो ये हमारी मेन डेटाबेस टेबल आ गई है। अब इससे हम चेक करेंगे। ओके। यहाँ पे हम क्रॉस चेक करेंगे।
यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा I1 I2 है कितनी बार ट्रांजेक्शन में अकर हुआ, एक साथ होना चाहिए। तो जैसे I1 I2 यहाँ पर एक साथ मीन्स दोनों पेयर में यहाँ पर अकर हुआ है। I1 I2 यहाँ पर अकर हुआ है, 2 बार हो गया। I1 I2 3 टाइम और यहाँ पे I1 I2 4 टाइम। तो 4 टाइम पेयर में I1 I2 अकर हुआ। तो इसी तरह से यहाँ पर हमने इसका 4 लिख लिया। फिर I1 I3 पेयर में होना चाहिए। तो यहाँ पे I1 I3 यहाँ पेयर में देखेंगे, I1 I3 1 टाइम 2 टाइम, I1 I3 3 टाइम, I1 I3 4 टाइम। तो यहाँ 4 टाइम। इसी तरह से सारे जो हमारे पेयर्स हैं सेकंड 2 आइटम सेट्स के पेयर में, इनका हम सपोर्ट काउंट, जैसे 1 का हमने सपोर्ट काउंट लिखा था, इसी तरह से 2 का भी हम यहाँ पर नोट करेंगे। तो इस तरह से हमने सभी का सपोर्ट काउंट यहाँ पर नोट कर लिया। इसके बाद हम यहाँ पर जो हमारा हैश फंक्शन है, तो हैश फंक्शन हमारा है एच एक्स वाई इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इंटू 10 प्लस ऑर्डर ऑफ वाई मोड 7। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा ऑर्डर ऑफ एक्स, तो ऑर्डर ऑफ एक्स की जगह हम ऑर्डर ऑफ फर्स्ट भी कह सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट आइटम है। ओके, और जो हमारा ऑर्डर ऑफ वाई की जगह में ऑर्डर ऑफ सेकंड ले सकते हैं, तो जो हमारा सेकंड आइटम है। ओके, तो हैश फंक्शन फिक्स नहीं रहता, ये अकॉर्डिंग टू जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हैश फंक्शन चेंज होता है। और जो मोड हमारा 7 है, तो मोड 7 जो होता है, 7 इज अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है, जैसे 2 3 5 7 11, तो इस तरह से प्राइम नंबर होते हैं जो कि खुद ही जो नंबर खुद ही मीन्स अपने जो सेल्फ नंबर है उससे डिवाइड होते हैं। ओके, जैसे 7 नंबर 7 से ही डिवाइड होगा, मीन्स सेल्फ डिवाइड, विच नंबर डिवाइड सेल्फ इट सेल्फ, दैट इज द प्राइम नंबर। ओके, तो यहाँ पे 7, और यहाँ इस तरह से हम कह सकते हैं प्राइम नंबर 7। अब 7 क्यों डिसाइड किया, 7 इसलिए डिसाइड किया कि जो हमारे टेबल की साइज है, जो हमारी हैश टेबल की साइज है, तो उसमें जो हमारा मैक्सिमम साइज है वो 7 है। ओके, जो उसकी साइज है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो उसकी साइज है वो हमने 7 ली है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे मोड 7 यूज़ किया। अब मोड क्या होता है, जैसे हम कोई नंबर डिवाइड करते हैं तो मोड यूज़ करते हैं, तो उसका जो रिमाइंडर लास्ट में जो बचता है, तो वो एज अ रिमाइंडर प्रेजेंट करता है। तो ये हैश फंक्शन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हैश फंक्शन कैसे कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे I1 I2, तो यहाँ पर हमने जो ऑर्डर ऑफ एक्स मीन्स ऑर्डर ऑफ फर्स्ट, तो हमारे जो फर्स्ट आइटम का जो ऑर्डर है, तो यहाँ पर हमें ऑर्डर की ज़रूरत पड़ेगी हैश फंक्शन में। तो हम यहाँ पर हमने ऑर्डर लिख लिए हैं। ऑर्डर ऑफ आइटम्स I1 की यहाँ पे 1 है, I2 का 2 ऑर्डर है, I3 का 3, I4 का 4, I5 का, तो इस तरह से हमने ऑर्डर लिख लिए। तो ये हैश फंक्शन में यहाँ पर इसका यूज़ होगा। तो यहाँ पर जैसे ऑर्डर ऑफ एक्स मीन्स ऑर्डर ऑफ फर्स्ट, तो यहाँ पर I1 का जो ऑर्डर है वो कितना है, 1 है। ओके, तो हमने बट 1 यहाँ पर पुट कर लिया। ओके, इनटू 10। ओके, 10 फिर देन प्लस आएगा। इसके बाद ऑर्डर ऑफ वाई, तो ऑर्डर ऑफ वाई मतलब ऑर्डर ऑफ सेकंड, तो सेकंड आइटम अपना क्या है, I2, तो I2 की जगह इसका ऑर्डर कितना है, 2, तो यहाँ हमने यहाँ पे 2 पुट करा। इसके बाद मोड 7, तो यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि 10 इंटू 1, तो यहाँ पे 10 होता है। ओके, इसके बाद 10 प्लस 2, तो यहाँ 12 हो जाता है। फिर 12 डिवाइड बाय 7, तो आपका जो रिमाइंडर आएगा 5 आएगा। तो यहाँ पे आपका 5 फाइनली यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा। इसी तरह से हम सेकंड का यहाँ पे काउंट करेंगे, ऑर्डर ऑफ फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पे I1 का यहाँ पे ऑर्डर कितना है, 1। ओके, और I3 का यहाँ पे 3 है, क्योंकि I3 का ऑर्डर 3 है। इसी तरह से तो 10 यहाँ पे प्लस करेंगे, तो यहाँ पे 10 इंटू 1 10 हो जाएगा, और प्लस 3 13, और 13 डिवाइड बाय 7, तो यहाँ पे 6 मॉड्यूल आ जाए। तो इसके करस्पॉन्डेंस हम सारे जो हमारे 2 आइटम सेट्स का उनका हम हैश फंक्शन यहाँ पे मीन्स कैलकुलेट कर लेंगे। और यहाँ पे I3 और I4 का यहाँ पर हमने मीन्स कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि I3 I4 हमारा जो डेटाबेस टेबल है वहाँ अवेलेबल नहीं है, मीन्स उसमें डेटा I3 I4 यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। आप देख सकते हैं इस टेबल में I3 I4 यहाँ पर किसी भी ट्रांजेक्शन में नहीं है, तो इसलिए हमने उसको कैलकुलेट नहीं किया। सेम यहाँ पे I4 I5 भी यहाँ पर टेबल में उसका ट्रांजेक्शन नहीं है, तो यहाँ पर भी इसका कैलकुलेट नहीं किया। तो ये हमारी जो वैल्यूज है हमारी बकेट काउंट है। जैसे हमारा जो जीरो है, जीरो बकेट है, जीरो बकेट में हम I1 I4 पुट करेंगे, और यहाँ पर भी जीरो बकेट है, तो जीरो बकेट में हम I3 I5 पुट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारी हैश टेबल है, और यहाँ पे हमने बकेट एड्रेस 0 1 2 3 4 5 6। ओके, और ये हमारा बकेट काउंट है। ओके, तो
तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हैश टेबल H2 जनरेटेड, हमने H2 जनरेट की फॉर द कैंडिडेट 2 आइटम सेट्स एंड द मिनिमम सपोर्ट लेस देन 3 ऑफ आइटम सेट्स इन द बकेट। तो यहाँ पे हम अब चेक करेंगे, पूरे आइटम्स रखेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे कौन से जो आइटम सेट्स हैं, 2 आइटम सेट्स वो इनफ्रिक्वेंट हैं और जो मिनिमम सपोर्ट को उसको फुलफिल नहीं कर रहे, सेटिस्फाई नहीं कर रहे। तो यहाँ पर आपका जो जीरो जीरो बकेट है, तो जीरो बकेट में 2 आइटम थे। यहाँ पे आप टेबल में देख सकते हैं जीरो जो हमारा ये बकेट काउंट को यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा। तो यहाँ पे जीरो बकेट में हमारा I1 I4 एक मीन्स एक आइटम है, और जीरो बकेट में I3 I5। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे I4 I1 I4 और I3 I5 यहाँ पे पुट कर लिया जीरो बकेट में। अब वन बकेट में हम देखेंगे I1 I5 और I1 I5 दो बार है यहाँ पर। तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारी वन बकेट है, तो यहाँ पे आपका जो I1 I5 टू टाइम्स से यहाँ सपोर्ट था, तो दो बार हम इसको हैश टेबल में नोट करेंगे, मीन्स उसको यहाँ पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे वन बकेट में I1 I5 हम टू टाइम पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम वन बकेट में I1 I5 टू टाइम हमने पुट कर लिया। ओके, अब इसके बाद हमारी जो टू बकेट है, तो यहाँ पर हम देखेंगे टू बकेट। ओके, टू बकेट में हमारे I2 और I3 जो आइटम सेट्स हैं वो 4 टाइम है, तो हम इसको 4 टाइम नोट करेंगे। ओके, तो यहाँ I2 और I3 हम इसको 4 टाइम हमने नोट कर लिया। इसके हमने थ्री बकेट है, इसमें जो आइटम सेट्स हैं वो मीन्स टू टाइम हमने यहाँ पे नोट किया। तो जो हमारी थ्री बकेट है यहाँ पे ए, तो यहाँ पे थ्री बकेट में हम I2 I4 को टू टाइम इसको आइटम्स को हम नोट करेंगे I2 I4। ओके, तो I2 I4 हमने टू टाइम नोट कर लिया I3 बकेट में। फिर I4 बकेट में हम यहाँ पे देखेंगे I4 बकेट में यहाँ पर I2 I5। ओके, तो यहाँ पे टू टाइम, तो इस तरह से I2 I5 हमने टू टाइम नोट किया। ओके, I2 I5 टू टाइम। इसके बाद हम 5 बकेट में देखेंगे, 5 बकेट में हमारा I1 और I2 जो आइटम्स है वो 4 टाइम है, तो हम इसको 4 टाइम उसको नोट करेंगे। ओके, तो हमने 4 टाइम नोट कर लिया I1 I2। इसी तरह से सिक्स बकेट में I1 I3 4 टाइम है। ओके, सिक्स बकेट में I1 I3 टू। इस तरह से हमने सारे बकेट्स में आइटम्स के पेयर को नोट कर लिया जितनी बार उसका सपोर्ट काउंट था। ओके, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा मिनिमम सपोर्ट है वो कितना 3 है। ओके, तो यहाँ पर आप जो हमारी बकेट काउंट है, तो यहाँ पे जितने आइटम्स हैं, तो यहाँ पे जो बकेट काउंट यहाँ लिखा है, जैसे टू आइटम्स हैं तो यहाँ पे टू बकेट काउंट है, यहाँ पे टू आइटम्स है टू बकेट काउंट, यहाँ पे फोर आइटम्स हैं तो यहाँ पे फोर बकेट काउंट, क्योंकि बकेट कंटेंट्स हैं और ये बकेट काउंट है। ओके, यहाँ पे टू है तो टू, इस तरह से हमने सारा बकेट काउंट लिख लिया। अब जो बकेट मिनिमम सपोर्ट जो थ्री है उसको सपोर्ट नहीं करता है, सेटिस्फाई नहीं करता, तो उसको हम आगे उस बकेट को हम आगे कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमारा जो लेवल टू बनेगा, ओके, लेवल टू, तो उसमें हम जो हमारा फाइनल लेवल टू बनेगा, तो उसमें हम जो हमारे मिनिमम सपोर्ट है को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तो उस बकेट्स को हम लेवल टू में कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द मिनिमम सपोर्ट लेस देन थ्री ऑफ आइटम सेट्स इन बकेट 0 1 3 4। तो मतलब 0 1 3 एंड 4, तो ये बकेट्स क्या है, मिनिमम जो थ्री है आपका उससे लेस देन है इनका काउंट, तो इसलिए हम इनको आगे L2 में जो हमारा लेवल टू है उसमें कंसीडर नहीं करेंगे। तो हम आगे जो हम काउंट करें मीन्स कंसीडर करेंगे फोर को, और मीन्स टू बकेट को, फाइव बकेट को या सिक्स बकेट को, इनको हम आगे कंसीडर करेंगे। सो दे शुड नॉट इंक्लूड इन C2 एंड L2। तो इस तरह से ये जीरो बकेट, वन बकेट एंड थ्री एंड फोर बकेट को हम आगे काउंट नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम हैश टेबल से हम यूज़ करके हम ये प्रायरी एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकते हैं बकेट जो हमारा हैश फंक्शन के थ्रू। तो द एडवांटेज ऑफ हैश टेक्निक इज दैट रिड्यूस द नंबर ऑफ स्कैन्स एंड रिमूव लार्ज कैंडिडेट और आइटम सेट्स दैट कॉज हाई इनपुट आउटपुट कॉस्ट। तो इस तरह से हाई इनपुट आउटपुट कॉस्ट को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, और कम से कम स्कैनिंग में हम अपने जो फ्रिक्वेंट आइटम्स है उनको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं हैश बेस टेबल से। इसके बाद जो हमारी सेकंड टेक्निक है वो ट्रांजैक्शन रिडक्शन मेथड्स है। तो ट्रांजैक्शन दैट डज नॉट कंटेन एनी फ्रिक्वेंट की आइटम सेट कैन नॉट कंटेन एनी फ्रिक्वेंट के प्लस वन आइटम। तो यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन में फ्रिक्वेंट जो हमारे के आइटम सेट हैं उनको हम कंटेन नहीं करते, यानी के प्लस वन आइटम सेट्स
Therefore, such transaction can be marked or removed from further consideration because subsequent database scan for J item sets where J greater than K will not need to consider such transaction. इस तरह से जो हमारे आइटम सेट्स हैं, जो हमारे इनफ्रिक्वेंट आइटम सेट्स हैं, उनको हम आगे कंसीडर नहीं करते ट्रांजेक्शन रिडक्शन में। तो इसको ट्रांजेक्शन रिडक्शन को हम एग्जांपल से समझते हैं कैसे वर्क करता है ये मेथड्स। तो ये हमारा डेटाबेस टेबल है जिसमें हमारा मिनिमम सपोर्ट यहाँ पे 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो डेटाबेस है जिसके ट्रांजेक्शन आईडीज हैं उसके करस्पॉन्डेंस यहाँ पे आइटम्स दिए हुए हैं। अब यहाँ पे हम इस डेटाबेस की हेल्प से हम जो एक बुलियन फैशन में या बुलियन टेबल हमें बुलियन फॉर्म में हम टेबल जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे हम आइटम्स यहाँ पर लिख लेंगे, जैसे I1 I2 जो हमारे 5 आइटम्स हैं। ओके, तो 5 आइटम्स हमने यहाँ पे बुलियन फॉर्म में लिख लिए, I1 I2 I3 I4 I5। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा I1 है, यदि I1 प्रेजेंट होता है तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, और I1 एब्सेंट रहेगा मीन्स जो भी आइटम्स यहाँ प्रेजेंट रहेंगे तो उसको 1 पुट करेंगे, और जो एब्सेंट रहेगा उसको हम 0। ओके, तो इस टेबल की हेल्प से हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे I1, यहाँ पे देखेंगे आई जो हमारा T100 ट्रांजेक्शन है, इसमें हम देखेंगे सारे ट्रांजेक्शन मीन्स आइटम्स को जो वैल्यूज यहाँ पे हम पुट करने वाले हैं। तो I1 यहाँ पे प्रेजेंट है ओके T100 में, तो यहाँ पे हमने इसको 1 पुट कर दिया। इसके बाद I2 भी यहाँ पर है तो 1 पुट कर दिया। अब I3 नहीं है तो I3 की जगह हमने यहाँ पे 0 पुट किया। इसके बाद I4 भी नहीं है तो I4 की जगह 0 पुट किया। I5 है तो I5 की जगह 1। इसी तरह से हम फिर T200 आईडी में हम सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे। तो I1 में जैसे यहाँ पर नहीं है T200 में, तो यहाँ पे हमने 0 पुट किया। फिर I2 है यहाँ पे प्रेजेंट है तो 1, फिर I3 प्रेजेंट है तो 1, I4 है देन 1, एंड I5 नॉट प्रेजेंट तो यहाँ पे 0। इसी तरह से हम सारे आइटम्स को यहाँ चेक करेंगे और उसको बुलियन फॉर्म में, बुलियन एक टेबल हमने यहाँ से जनरेट कर ली, और इसमें हमने उसको सारे आइटम्स की जो प्रेजेंट है उसको 1 लिखा और जो एब्सेंट है उनको 0। ओके, फिर आगे इसको कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे ट्रांजेक्शन्स हैं, तो यहाँ पे हमने सारे ट्रांजेक्शन्स की वैल्यू यहाँ पे नोट कर ली थी। अब यहाँ पे हम क्रॉस चेक करेंगे या इनका जो सपोर्ट काउंट करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे रो वाइज या ट्रांजेक्शन वाइज यहाँ पे हम इनका सपोर्ट काउंट करेंगे। ओके, और आइटम वाइज भी करेंगे। सबसे पहले हम इसको ट्रांजेक्शन वाइज कर देते हैं। यहाँ पे आपका जैसे T100 में 1 2 3 यहाँ पे ठीक है। फिर यहाँ देखेंगे 200 में 1 2 3 यहाँ पर भी जो हमारा मिनिमम सपोर्ट है 2, तो इसको भी T200 भी सेटिस्फाई कर रहा है, 300 भी सेटिस्फाई कर रहा है, 400 भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से हमने इसको यहाँ पर नोट कर लिया। ओके, तो हमने इसको ट्रांजेक्शन वाइज नोट कर लिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे आइटम वाइज। तो आइटम वाइज में यहाँ पे 1 मीन्स I1 का यहाँ पे सपोर्ट टोटल है 1 और 2, यहाँ पे 2 है। I2 का भी 1 2 3 यहाँ पर 3। ओके, फिर I3 का 1 2 3। ओके, I4 का 1 1 1 यहाँ पर 3 है। I5 पे यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर I5 जो हमारा आइटम है यहाँ पर इसका मिनिमम सपोर्ट लेस देन 2 है मीन्स, तो ये वाली जो आइटम I5 है इसको हम आगे टेबल में कंसीडर नहीं करेंगे और इसको हम रिमूव कर देंगे। तो I5 को हम रिमूव कर देंगे क्योंकि ये मिनिमम सपोर्ट को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो आगे हमने इसको टेबल को मैं आगे I5 को कंसीडर नहीं किया, तो यहाँ पर हमने उसको डिलीट कर दिया। तो रिमूव I5 कॉलम बिकॉज मिनिमम सपोर्ट लेस देन 2, तो इसका मिनिमम सपोर्ट लेस देन से 2 से कम है। ओके, इसके बाद आगे हम क्या करेंगे, जो हमारे टेबल थी ओके जो फाइनल टेबल है हमारी जो फिफ्थ हमारा जो 5 आई कॉलम हटाने के बाद जो हमारी फाइनल टेबल थी, इसके बाद हम क्या करेंगे, इनका 2 आइटम सेट्स के सेट जनरेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जनरेट कैंडिडेट ऑफ 2 आइटम सेट्स। तो 2 आइटम सेट्स कैसे जनरेट करेंगे, I1 I2 I1 I2 I1 I3 I1 I3 I1 I4 I1 I4। इसके बाद I2 I3 I2 I4 I2 I3 I2 I4 और I3 I4। तो इस तरह से हमने 2 आइटम सेट्स को जनरेट कर लिया। अभी हमारा फिर से बूलियन फॉर्म में हमने इसको टेबल को बना लिया है। अब यहाँ पे सेम जो हमने 1 आइटम सेट जो बूलियन टेबल बनी थी जैसे इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर भी हम
इसका सपोर्ट यहाँ पे काउंट करेंगे। ओके, तो जैसे इसको पेयर में होना चाहिए, तो इस यहाँ पर हमें मेन डेटाबेस टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमारी मेन डेटाबेस टेबल यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ से देखकर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। तो जैसे हम देखेंगे I1 I2, तो I1 I2 यहाँ पर है, तो हमने यहाँ 1 पुट कर दिया। इसके बाद I1 I3, तो I1 I3 यहाँ पर पेयर में नहीं है। ओके, तो यहाँ पर 0 पुट कर दिए। इसके बाद देखेंगे I1 I4, I1 I4 भी यहाँ पर नहीं है, तो 0 पुट किया। I2 I3 नहीं है, तो यहाँ पुट किया 0। I2 I4 भी नहीं है, तो 0 पुट किया। I3 I4 यहाँ पर 0। इसी तरह से हम सारे आइटम्स के यहाँ पे जो 1 आइटम सेट्स को यूज़ किया था, तो हम 2 आइटम सेट्स के सारे यहाँ पे चेक करेंगे, और सारी की जो वैल्यू जो प्रेजेंट है यहाँ पे उसको 1 लिखेंगे, और जो एब्सेंट है 0। इस टेबल की हेल्प से भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे T400 का आप देख सकते हैं, तो T400, तो जैसे आप देख सकते हैं I1 I2, तो यहाँ पर हम देखेंगे I1 और I2 दोनों यहाँ प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पर इसको 1 लिखेंगे। ओके, इसी तरह से I1 I3, तो I1 I3 देखेंगे, I1 और I3 दोनों जगह यहाँ 1 है, तो हम इसको 1 लिखेंगे। तो इस टेबल की हेल्प से भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर वैल्यूज़, क्रॉस चेक कर सकते हैं, या वैलिड मीन्स उसको वैलिडेशन चेक कर सकते हैं, और यहाँ से भी कर सकते हैं, तो दोनों से आप कर सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर चेक करने के बाद यहाँ पर हमने उसका सपोर्ट काउंट किया ट्रांजेक्शन वाइज और आइटम वाइज। ओके, तो ट्रांजेक्शन वाइज यहाँ पे चेक किया, तो T100 में जो हमारा सपोर्ट है यहाँ पे 1 है। ओके, और T200 में यहाँ पे 3 है। ओके, T300 में यहाँ पे 1 है, और T400 में 5 6। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारे मिनिमम सपोर्ट है उससे लेस देन 2 से कम है T100 का एंड 300 का, तो इसको हम आगे कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पर T100 को यहाँ पर हमने डिलीट कर दिया। ओके, और T300 को डिलीट कर दिया, तो हमारा फाइनल हमारे टू ट्रांजेक्शन 200 और ट्रांजेक्शन 400 नेक्स्ट जो हमारी टेबल है फाइनल यहाँ पर। इसके बाद हम इसको आइटम वाइज चेक करेंगे। तो आइटम वाइज चेक करेंगे, तो I1 I2 यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर 1 है, और यहाँ तो ये 3 यहाँ पर 1 है, क्योंकि मिनिमम सपोर्ट लेस देन 1 है। ओके, तो ये मिनिमम सपोर्ट को I1 I2 यहाँ मीन सेटिस्फाई नहीं करता, I1 I3 सेटिस्फाई नहीं करता, I1 I4, तो इनको हम रिमूव कर देंगे, और यहाँ पर 2 ये सपोर्ट करता है, तो इनको हम रखेंगे। तो फाइनली इन तीनों कॉलम्स को हम यहाँ पर रिमूव करेंगे, तो जो हमारी फाइनल टेबल आएगी वो इस तरह से आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर देखें चेक मिनिमम सपोर्ट लेस देन इज इक्वल टू 2, तो आइटम वाइज एंड रिमूव देम। ओके, तो यहाँ पे आइटम वाइज यहाँ पे हमने चेक किया और इन तीनों को रिमूव कर दिया, तो हमारी फाइनल टेबल ये आ गई। ओके, अब यहाँ पे हम 3 आइटम सेट्स बना लेंगे। ओके, तो यहाँ पे 3 आइटम सेट आपका बनेगा I2 I3 I4। ओके, I2 I3 और I4 एक 3 आइटम सेट यहाँ पे बनेगा। ओके, तो यहाँ पे 3 आइटम सेट हमने यहाँ पर बना लिया, तो हमारा I2 I3 I4 ये हमारा फाइनल 3 आइटम सेट आ चुका है। ओके, तो इस तरह से आइटम सेट हम फाइंड करते हैं ट्रांजेक्शन रिडक्शन मेथड में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो I1 I2 I3 यहाँ पर आपका यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, इस तरह से, तो I2 I3 I4, तो I2 I3 I4 यहाँ पे चेक करेंगे, तो ये I2 I3 I4 मिनिमम सपोर्ट को मीन सेटिस्फाई करता है। जैसे I2 I3 I4 यहाँ पर है, और I2 I3 I4 यहाँ पर है, क्योंकि जो हमारे मीन्स जो सबसेट होते हैं, तो I3 I2 I4 के जो सबसेट बनेंगे 2 आइटम सेट के, तो इसके सबसेट भी फ्रिक्वेंट होंगे। ओके, जैसे यहाँ लास्ट में आप देख सकते हैं जो I2 I3 के सबसेट्स हैं सारे फ्रिक्वेंट हैं, इसलिए हमारा जो उसका जो सब सुपर सेट है वो भी फ्रिक्वेंट रहेगा। ओके, तो ए प्रायरी एल्गोरिथम की जो प्रॉपर्टी होती है कि ऑल कैंडिडेट सबसेट आर फ्रिक्वेंट, मीन्स जो उसका सेट है, तो ऑल जो उसका सेट रहेगा उसके सबसेट फ्रिक्वेंट होंगे। ओके, तो हमारा ये जो सेट है फ्रिक्वेंट आइटम सेट, इसके जितने भी सबसेट बनाएंगे वो फ्रिक्वेंट होंगे। ओके, तो ये प्रायरी एल्गोरिथम की प्रॉपर्टी होती है। आगे जो हमारा 3 मेथड्स मीन्स 2 मेथड हमने डिस्कस कर लिए हैं, पार्टीशनिंग टेक्निक और डायनेमिक आइटम सेट काउंटिंग सैम्पलिंग मेथड, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इसलिए हम इसको तीनों मेथड्स को पार्ट 11 में हम देखेंगे।
और ये हमारा रेफरेंस है। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो नेक्स्ट 11 पार्ट अब देखना ना भूलें, इसी पार्ट का कंटिन्यूशन है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट 11 पार्ट में।